9 जनवरी और 10 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र योग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। देखिए, 9 जनवरी शुक्रवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में आ चुके हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा शोभन नाम का योग बनेगा और अतिग्रह नाम का योग इस दिन बनने वाला है। वही 10 जनवरी की बात करें तो ये दिन शनिवार का है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी चंद्रमा कन्या राशि में, और कन्या राशि और तुला राशि दोनों में रहेंगे, यानी कि सुबह को ये कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद ये राशि बदलेंगे। इसके बाद जो अनक्ष नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र रहेगा। सुकर्मा नाम का योग इस दिन बनने वाला है और रवि नाम का योग इस दिन बनने वाला है। ये 2 हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा? कैसी आपकी दिनचर्या रहेगी? किन चीजों में आपको लाभ होगा? किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं कन्या राशि में है। 10 को हालांकि चंद्रमा का गोचर हो जाएगा, लेकिन शुरुआत जो होगी वो कन्या राशि में ही होगी। अब अगर हेल्थ की बात की जाए इन 2 दिनों में, तो ये जो कन्या के चंद्रमा है, यहां आप जो अपनी हेल्थ है उस पर आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि ये समय आपको थोड़ा सा जिद्दी बना सकता है। ये थोड़ा आपको मनमौजी बना सकता है, और ये जो मनमौजी आपका स्वभाव होगा ना, अच्छी बात है। मनमौजी स्वभाव है, लेकिन थोड़ा ये आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगा। मेंटली खासतौर से मैं कहूंगी, मेंटली खासतौर से यहां चीजें आपको परेशान करने वाली रहें। देखिए, अष्टम में चंद्रमा है, वैसे भी तो कहीं ना कहीं अष्टम के चंद्रमा जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखें। छोटी मोटी चीजें होंगी, लेकिन कई बार छोटी चीजें काफी होती हैं आपके पूरे दिन को बिगाड़ने के लिए। तो इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखते हुए चलना है। किसी जलसे में, किसी पार्टी वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहां अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना है। मनमौजी होना अच्छा है, लेकिन उस मनमौजी स्वभाव की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, यह आपको ध्यान देना होगा। यदि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है और आप किसी से पैसा मांगना चाह रहे हैं और वो आपको दे नहीं रहा है, वो आपको कल 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 आपको टाले ही जा रहा है, तो यकीन मानिए आपको वहां ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको वहां से ट्राई ना करके ऐसी जगह से आपको पैसा लेना है। या तो आप बैंक से ले सकते हैं या कहीं और अपने किस रिलेटिव से ले सकते हैं, लेकिन वहां आपको सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही मिलेगी। तो वहां आप बिल्कुल भी अपने इस रवैया को बदलना होगा, क्योंकि ये रवैया आपको भी परेशान करेगा। ये रवैया आपके घर परिवार के लोगों को भी परेशान करेगा आगे चलकर। अब बाकी चीजों की अगर बात करें तो कोई भी नई परियोजना अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है, और साथ में आज आप सामाजिक मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। जल्दबाजी ना करने का मैं आपको सलाह दूंगी कि जल्दबाजी किसी चीज में ना करें। आराम से बैठकर काम करें। आराम से बैठकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। निर्णय लेंगे तो आपका जो विपक्ष हो ना, तोलमोल कर ही बात करेगा, तो आपकी बात चलने वाली है, और ये बहुत असाधारण दिन भी आपके लिए रहने वाला है। अब असाधारण क्यों है? क्योंकि आपकी बातों को बड़ा महत्व दिया जाएगा। अब ये जो आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, यहां आपको लगेगा कि हां, आपको बड़ा अच्छा फील होगा इस बारे में। देखिए, बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस करने वाले जातकों की मैं कहूं तो ये जब इस तरह का बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ या विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका कार्य है, तो आपके लिए बहुत अच्छी डील आ सकती है। आप खुश हो जाएंगे, ऐसी डील आपको मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे अवसर को बिल्कुल भी खोना नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा आपको स्थानांतरण भी करना पड़ जाए।
आपको स्थानांतरण करना पड़ जाए तो उसकी वजह से मन में एक हिचक तो रहेगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे ये स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। और ऐसी चीजों को आप जरा खुलकर उनका वेलकम करना सीखें, क्योंकि जीवन में बदलाव बहुत आवश्यक है। अगर आपको जगह बदलनी पड़ रही है तो उससे आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेकर ये सोचे जो हो रहा है वो अच्छा है और ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आज आपको किसी ऐसे जगह से भी धन की प्राप्ति होगी। आज यानी कि 9 तारीख को धन की प्राप्ति होगी, जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये किसी सौगात के रूप में हो सकती है या कोई आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ कोई गिफ्ट स्वरूप कुछ दे सकता है। जो भी हो, आमदनी तो इससे बढ़ने वाली है और ये जो आपकी इनकम के सोर्सेस है ना, उनसे एकदम हटकर होगी, उनसे बिल्कुल अलग होने वाली है। समझिए कोई बड़ा बोनस मिल गया, ऐसे ही कोई चीज समझ लीजिए। तो ऐसी चीजों को आपको बचाकर रखने की आवश्यकता है। जो आपको इस तरह से चीजें मिली है, सिक्योर करें उनको, उनको बचाकर रखें, क्योंकि लंबे समय तक आपको इसकी खुशी बनी रहेगी। जब भी ये चीजें आपके सामने आएंगी, जब भी आप उस चीज को इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे कि हाँ, कुदरत कई बार ऐसे भी आपकी मदद करती है। तो इसीलिए उन चीजों को थोड़ा सा संभाल कर रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आपके पास जॉब नहीं है, इस राशि के वह जातक जिनके पास जॉब नहीं है, तो ये समय बहुत अच्छा है। ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं जब आप अपना CV, अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। और अगर आपने भेज रखा है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इंटरव्यू में जाने के लिए भी मौका इन 2 दिनों में आपको मिल सकता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत का वक्त आपके लिए रह सकता है। और देखिए, आपको चीजों पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम होती है कि हम कई बार चीजों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमें पता है, अगर कर दिया, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।